इस शहर की सड़कें सुनसान है, हर कोई सोया हुआ है। 2.5 करोड़ की आबादी है, जैसे गंदी नाली में चूहे भरे पड़े। सिविलाइजेशन? कैसा सिविलाइजेशन? अभी भी तो सब जानवरों की तरह ही जी रहे हैं। इंसान कभी सिविलाइज्ड हो ही नहीं सकता। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं जो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। हर बिजनेस की तरह यू हैव टू बी द बेस्ट, वरना तुम जल्दी रिप्लेस हो जाओगे। डार्विन सही था। इट हैज़ ऑलवेज बीन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कमज़ोरों के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। गोली कोई भी पागा चला सकता है। मैं अलग इसलिए हूँ क्योंकि मुझे एक काम पसंद है। ये वायलेंस, ये एक्साइटमेंट, ये किलिंग। एक आदमी को मारने में बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। सबसे पहले तो तुम कौन सा वेपन यूज़ करते हो। अलग अलग ओकेजन पर अलग अलग वेपन यूज़ करने पड़ते हैं। मैं हमेशा एक सॉलिड टफ फायर प्रेफर करता हूँ। थोड़ी स्ट्रेंथ एंड टेक्निक, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता आदमी को मारने में। सेंट कैथरीन ऑर्फन होम में सिस्टर्स कहती थी, गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वेज। शायद मुझे भगवान ने इस शहर का सब कचरा खत्म करने के लिए भेजा है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी यूं ही भटकते हुए बिता देते हैं। नो पर्पस एंड ओनली डिस्ट्रैक्शंस। मुझे इस सोच के ही घुटन होती है। मैं उनमें से किसी को भी मार सकता था, मगर मैं सिविलियंस को नहीं मारता। दे आर डूइंग अ बेटर जॉब किलिंग देमसेल्व्स। मैं सिर्फ सबसे नीच से नीच लोगों को मारता हूँ। मैं हमेशा से ही अकेला रहा, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अकेला रहना पसंद है। डिपेंडेंसी कमज़ोरी पैदा करती है। मेरा काम अभी एक्साइटिंग है। जब भी किसी चीज़ से उसका एक्साइटमेंट चला जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। हो सकता है जब ये किलिंग एक्साइटिंग ना रहे, मैं कुछ और करूं, शायद पेंटिंग। औरतें, इस लाइन में औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उनको टारगेट भी नहीं करता।
इसलिए नहीं कि मुझे उन पर दया आती है, पर इसलिए कि औरतें लॉजिक से काम नहीं करती, उनका नेक्स्ट मूव नहीं गेस कर सकते, बहुत जज्बाती होती हैं। आई एम ऑन द जॉब टुनाइट। मैं सेठ भाई नाम के एक आदमी के लिए काम करता हूं। मैं उन्हें कभी मिलता नहीं हूं। मेरा सब कॉन्टैक्ट ब्रिज के थ्रू होता है। वो सेठ भाई के लिए काम करता है। टारगेट सतीश है। जुए में बहुत पैसे हारा, बहुत वार्निंग देने के बाद भी वापस नहीं किया। रात को गोडाउन में अकेला होगा। उस समय उसके पास उसकी गन नहीं होगी, अभी ठोक गया। सबको पता लगना चाहिए सेठ भाई से गद्दारी नहीं। अभी भी यकीन नहीं है क्या? गिन ले। जिस दिन तेरे पे यकीन करने लगा ना मैं सड़क पर आ जाऊंगा। और सेठ भाई के क्या हाल? बॉस तो खुश है, रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। अपना तो कभी हो गया। पिछले महीने बेटी की शादी भी हो गई। कंपटीशन तो कोई है नहीं, बिजनेस अच्छा चल रहा है। उनके साथ काम करने वाले सब लोग खुश हैं, मुझे छोड़कर। तू खुश है? मुझे अभी से नफरत है मेरे टारगेट के लिए। जब उन्हें पता लगता है कि तुम उन्हें मारने वाले हो, वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, एक और मिनट जीने के लिए भीख मांगेंगे। डिस्गस्टिंग। इन हरकतों से सिर्फ मेरी नफरत बढ़ती है। ये एक पिस्टल जॉब है, क्विक एंड साइलेंट। उस बूढ़े आदमी को मरना नहीं था। ब्रिज इनएफिशिएंट होते जा रहा है। हर बार गलत खबर। इस बार बहुत क्लोज था, मैं मर सकता था। बहुत हो गया ये सब। तूने कहा था उसके पास गन नहीं होगी। ये रिया है। तूने कहा था उसके पास गन नहीं होगी। थी उसके पास। मैं मर भी सकता था। मरा तो नहीं ना। यू आर लकी। जिंदा है ना। रिया तेरा पूरा ख्याल रखेगी, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। मिलते हैं।
एक सिगरेट देना, हाँ उस ड्रॉर में पड़ी है। तुम भी लो एक। No, fine. तो तुम ख्याल रखोगी मेरा? काफी वक्त हो गया किसी ने मेरा ख्याल रखा नहीं। काफी लोगों का ख्याल रखा है मैंने, तुम्हारा भी रखूंगी। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। लगता है बहुत अकेली जिंदगी गुजारी है तुमने। पसंद है मुझे अकेला रहना। कब से कर रही हो इसे? You should get some rest. अब मैं इन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता। ये राइट टाइम है क्विट करने का। मैं इसके साथ कहीं दूर जा सकता हूँ, कुछ और कर सकता हूँ। मेरे पास काफी पैसा है, मुझे जो करना हो मैं कर सकता हूँ। तूने क्या फैसला किया अजय? सेठ भाई ने तुझे सब कुछ दिया जब तेरे पास कुछ नहीं था। सेठ भाई नहीं होते तो पड़ा होता कहीं कचरे में। अभी भी तेरे ऊपर कुछ सालों का उधार बाकी है अजय, भूलो मत। तो तू बात कर सेठ भाई से। उनका जवाब जानता है यार। अजय तुझे पता है ना तू क्या करने जा रहा है? हाँ। सेठ भाई तुझे जाने देंगे, लेकिन एक आखिरी काम करना होगा। अगर सेठ भाई कह रहे तो ठीक है। सेठ भाई की एक रिक्वेस्ट है, मत जा। रिक्वेस्ट? तो उसका मतलब समझता है? हाँ समझता हूँ। और अगर मैं शहर छोड़ के चलेगा तो? जिंदगी भर कब तक भागता रहेगा? सेठ भाई एक ना एक दिन तुझे ढूंढ ही लेंगे। तो क्या करूँ मैं ब्रिज? पूरी जिंदगी यही करता आया हूँ मैं। अब बस। मुझे नहीं पता। मैं सेठ भाई को ही मार दूंगा। पागल हो गया क्या? इस लड़की ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे लगा तू ठीक हो गया। मेरे पास बहुत समय नहीं है अजय। आई हैव वेस्टेड माई लाइफ। बीवी घर छोड़कर चली गई, बेटे को कई साल से नहीं देखा। व्हाट अ वेस्ट। तो किसी भी तरीके से सेठ भाई को नहीं मार पाएगा। 3 साल और रुक जा, फिर जिस लड़की के साथ जाना हो चले जाना। नहीं रुक सकता मैं और 3 साल।
सेठ भाई तुझे भी मार देंगे और इस लड़की को भी मार देंगे। तू सेठ भाई की प्रॉपर्टी है, भूलना मत। इस बैग में कुछ पैसे हैं। अब तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी। गेट आउट। डिपेंडेंसी हमेशा कमजोरी पैदा करती है। अब बस किसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं।